बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वर्णों का उच्चारण स्थान। बच्चों, हम जब कोई भी वर्ड बोलते हैं तो वो हमारे मुंह के अलग अलग जगह पर आवाज टच होकर वो आवाज निकलती है उस व्यंजन की। तो हर एक व्यंजन की, हर एक स्वर की आवाज अलग जगह से निकलती है। जैसे कंठ से, गले से आ और क्या व्यंजन की आवाज निकलती है। और ये ऊष्म जो होते हैं, जैसे ह है, तो ये कंठ से, गले से निकलती है। तालु से ई और च वर्ग के व्यंजनों की आवाज निकलती है। मूर्धा से री यानी कि ट ठ ड ढ ण की आवाज निकलती है और स्वर और व्यंजन इनकी आवाज निकलती है। दांत से री की आवाज निकलती है और त थ द ध न की आवाज निकलती है। इसी तरह से होठ से उ प फ भ भ म की आवाज निकलती है। नासिका यानी कि नाक से अंग या ण न म इनकी आवाज निकलती है। और कंठ तालु मानी गले और तालु से दोनों से मिलकर के स्वर ए और ऐ की आवाज, और कंठोष्ठ से ओ औ की आवाज निकलती है और दंतोष्ठ से व की आवाज निकलती है। तो बच्चों, इस तरह हर एक जब हम स्वर या व्यंजन को बोलते हैं तो जो वायु है, जो हवा है, वो हमारे मुंह के अलग अलग हिस्सों से टच होकर बाहर निकलती है, तभी वो व्यंजन का आवाज सामने आती है। तो ये यहाँ पर इस पिक्चर में दिखाया गया है मुंह के अलग अलग हिस्से को किसको क्या बोलते हैं। तालु, जीवा मतलब जीभ, कंठ यानी गला, श्वास नली, स्वर तंत्रिकाएं जिनसे आवाज निकलती है, दांत, होठ, नासिका यानी नाक। इस तरह से अलग अलग हिस्सों को यहाँ पिक्चर में दिखाया गया है। अब बच्चों, यहाँ पर हम पढ़ेंगे चित्र कथा। तो बच्चों, यहाँ पर चित्र दिए गए हैं कई अलग अलग। इन चित्रों से को जोड़ करके हमें एक कहानी बनानी है। जैसे कि आप पहले चित्र में देख रहे हैं कि यहाँ पर शेर, चूहा और एक बिल्ली है। तो आप देख रहे हैं कि बिल्ली ने चूहे को पकड़ लिया, शेर आ जाता है, तो बिल्ली शेर के डर से चूहे को छोड़कर भाग जाती है। तो चूहा शेर को धन्यवाद बोलता है और बोलता है कि मैं भी तुम्हें किसी दिन तुम्हारी मदद करूंगा। फिर एक दिन क्या होता है, चूहा चला जाता है और शेर भी अपने घर चला जाता है। तो शेर एक दिन चल रहा होता है तो शिकारी ने जंगल में जाल बिछाया हुआ होता है, और आप जैसे कि यहाँ चित्र में देख रहे हैं, शेर जेल के अंदर फंस जाता है शिकारी के। तो फिर चूहा आता है और उस जाल को काट देता है और अपने दोस्त की मदद करता है शेर की, और फिर वो आजाद हो जाता है। तो इस तरह से जैसे शेर ने एक दिन चूहे की मदद की, उसकी जान बचाई, और यहाँ पर आखिरी में चूहा भी शेर का जाल काट करके शेर की जान बचाता है। तो इस तरह से बच्चों, ये चित्र को देखकर हम एक कहानी कहते हैं, इसको हम चित्रकथा कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे वर्णमाला। वर्णमाला में बच्चों स्वर और व्यंजन दो तरह के अक्षर होते हैं। तो सबसे पहले स्वर होते हैं, अ से अनार, आ से आम, छोटी से इमली, बड़ी से ईख, छोटे ऊ से उल्लू, बड़े ऊ से ऊन, री से ऋषि, ए से एड़ी, ऐ से ऐनक, ओ से ओखली, औ से औरत, अंक से अंगूर और अह खाली। तो बच्चों, ये सब जो लेटर्स हैं, अक्षर हैं, इनको हम स्वर बोलते हैं। इसके बाद होते हैं व्यंजन। व्यंजन में क वर्ग यानी क ख ग घ अंगा होता है। इसके बाद च छ ज झ इया, ये च वर्ग होता है। फिर ट ठ ड ढ ण, ये ट वर्ग इसको हम बोलते हैं। फिर ड़ और ढ। बच्चों, ये जो होती है व्यंजन का जो क्रम होता है, जो सीक्वेंस होती है, किसके बाद कौन सा व्यंजन आएगा, इसी सीक्वेंस में लिखते हैं और इसको वर्णमाला बोलते हैं। फिर इसके बाद होता है थ थ द ध न, त वर्ग जिसको हम बोला जाता है। फिर प वर्ग, प वर्ग में प फ ब भ म। उसके बाद य र ल व, श श स ह, और इसके बाद फिर होते हैं संयुक्त वर्ण। इससे पहले के जो वर्ण थे उन्हें व्यंजन, और उससे पहले के जो उनको स्वर बोला जाता है। अब हम पढ़ेंगे संयुक्त वर्णन। संयुक्त वर्ण क्या होते हैं बच्चों, जो दो वर्णों के मिलने से बनते हैं उसे संयुक्त वर्ण बोलते हैं। जैसे क्ष से क्षत्रिय, त्र से त्रिशूल। जैसे क्ष जो है वो क और श से मिलकर बना है, त्र त और र से मिलकर बना है, ज्ञ ग और य से मिलकर बना है, श्र श और र से मिलकर बना है। तो क्ष से क्षत्रिय, त्र से त्रिशूल, ज्ञ से ज्ञानी और श्र से श्रमिक। तो अब बच्चों, यहाँ पर
ये वर्ण लिखे हुए हैं, इनको हमें पढ़ना है और दोबारा से इसके सामने दी गई जगह में लिखना है। तो ये क्या है बच्चों? क्ष से क्षत्रिय, त्र से त्रिशूल, ज्ञ से ज्ञानी, श्र से श्रमिक। अब हमने बच्चों वर्णमाला पढ़ ली। वर्णमाला में सबसे पहले स्वर अ से आहा तक जो हमने अभी पढ़े। उसके बाद व्यंजन। व्यंजन में क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, य वर्ग और श स ह शत्र ज्ञा, श्र ण और ढ, इनको हम अतिरिक्त व्यंजन बोलते हैं। तो इस तरह से बच्चों ये पूरी एक वर्णमाला होती है। इसको आप बार बार पढ़ करके इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं और इसको लर्न कर सकते हैं। थैंक यू।